अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। डायरेक्टर स्टॉक हब सिक्योरिटीज़ मोहम्मद अमीन आपसे मुखातिब है। व्यूअर्स, KSE 100 को हम वीकली बेस पे देखते हैं तो 7 वीक्स से इंडेक्स जो है 175 और 160 के दरमियान ही होवर कर रहा है, यानी साइडवेज। ये इन्फॉर्म भी किया गया था कि मार्केट जो है वो साइडवेज में रहती हुई लग रही है। व्यूअर्स, ये लास्ट कैंडल जो है एनगल्फिंग बियर कैंडल है वीकली बेस पे, और ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। रेजिस्टेंस एरिया में अगरचे एक्सटेंडेड ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस एरिया में ये, और बजट का वीक भी है, उसमें भी देखा जाएगा कि किस सेक्टर में टैक्सेस बढ़े हैं, किस सेक्टर्स में टैक्सेस कम हुए हैं। तो ये रेजिस्टेंस एरिया 175 298, अगर बड़े थोड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 191 और 144 के अंदर है इस वक्त। आगे चल के भी मार्केट इसी रेंज के अंदर रहती हुई लग रही है। ये बहुत बड़ी रेंज है, ऑलमोस्ट 50,000 पॉइंट्स की। अगर इसको छोटा करेंगे तो 175 और 160 इसके दरमियान रहती हुई लग रही है मार्केट। जिस साइड पे डिसाइसिव ब्रेक होगा, क्लोजिंग आएगी, तो फिर हम नेक्स्ट मूव उस साइड पे देखेंगे। फिलहाल जो है वो हम 167, 165 और 160 ये सपोर्ट एरियाज बनेंगे, और रेजिस्टेंस 174 और 175। 175 से ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आने की सूरत में फिर हम नेक्स्ट मूव जो है अपसाइड के लिए देख सकते हैं। इसी को हम KSE 100 को डेली बेस पे देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस इन्फॉर्म की गई थी, रेजिस्टेंस एरिया और एक ये रेजिस्टेंस एरिया, यानी ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज थे जिसमें हम विक्स को भी शामिल करते हैं। बाजुकात मार्केट विक्स से ऊपर भी चली जाती है, और बाजुकात दरमियान से ये जो एरिया होता है सप्लाई एरिया, मार्केट इसमें ट्रेड होती रहती है। और वहीं से फिर जैसा कि यहाँ पे थोड़ा बॉटम शॉर्ट किया था और फिर एक नया हाई लग गया। ये एनगल्फिंग बियर कैंडल 1 जून की भी एनगल्फिंग बियर कैंडल है डेली बेस के ऊपर। तो PSO को देखते हैं तो इसमें ट्रेंड बियर है और इस वक्त सपोर्ट एरिया में है। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है 345 को ब्रेक कर जाता है तो फिर 340 और 337 और जो 144 वाला लो जो था 350 वो भी रिपीट हो सकता है। अब देखें, इंडेक्स अपने हाई यानी मिड के करीब खड़ा है, जो 191 और 144 के मिड के से थोड़ा सा ऊपर खड़ा है, लेकिन PSO जो है वो PSO अपने बॉटम के करीब खड़ा है, 144 वाले बॉटम के करीब खड़ा है। आईपैक ने ब्रेकआउट लिया है एक्सप्लोसिव मूव के लिए। ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसने हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट लिया। आईटाइम्स भी बुलिश मूव में और एक्सप्लोसिव मूव के लिए रेडी है। OGDC रेजिस्टेंस एरिया में, OGDC तो समझे कि 191 वाला हाई लग गया, जो 191 वाला हाई था उसको मार्केट ने रिपीट कर दिया। इंडेक्स के साथ हम मिला के देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट बार बार रेजिस्ट कर रही है, और ये जो है अब रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है इसके लिए कुछ मीडियम टू शॉर्ट टर्म। अच्छा, LPGL में एक्सक्लूसिव ग्रुप में जो स्टॉक हब एग्जेक्टिव का ग्रुप है क्लाइंट्स का, उसमें कॉल दी गई थी। बाय कॉल नहीं, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इन्फॉर्म किया गया था कि इसमें एक तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से और दूसरा वॉल्यूम के हिसाब से और कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प से एक्सप्लोसिव मूव को सॉर्ट आउट किया जाता है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मैंने लाइंस ड्रा कर दी हैं, और फ्राइडे को मार्केट ओपन होने से पहले जो है वो इन्फॉर्म किया गया था। ये PASM डिफॉल्टर काउंटर पे कंपनी है, ये भी एक्सप्लोसिव मूव के लिए इन्फॉर्म की गई थी, और ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं लगा देता। तो इन दोनों कंपनीज ने अपर लॉक लगा दिया। ये ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं तो ये एक फॉर्मेशन थी जिसका ब्रेकआउट हुआ, पोस्ट ब्रेकआउट अकोमुलेशन, ये जो सर्कल ड्रा, और फिर मार्केट के पास टाइम ज़रा कम ही होता है कि चूँकि अकोमुलेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, फिर सिर्फ प्राइस को दौड़ाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। और विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग, और ढेरों ढेर पैसे कमाएं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ सफ़र को आगे बढ़ाएं। Thank you very much for watching the video.